माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सुज़लोन एनर्जी ने यहाँ पर अपना अपर सर्किट लगाया है। जब मार्केट गिर रही है उसके बाद भी यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्टॉक में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके पीछे के रीजन को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको सिंपली क्या चीज़ें करनी होती हैं, आपको सिंपली मूविंग एवरेज यूज करने होते हैं। सिंपल तरीका है, मूविंग एवरेज एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 3-4 इंडिकेटर यहाँ पर लगाए हुए हैं। मूविंग एवरेज 200 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 300 भी है। यानी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दे देगा नीचे की तरफ, तो प्राइस जाएगा मूविंग एवरेज 100 पर। 100 पर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है, एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है, तो प्राइस जाएगा मूविंग एवरेज 200 तक। जहां तक अगर 50 को ब्रेकआउट दिया तो 200 जाने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती हैं। मैक्सिमम स्टॉक में आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर 200 पर अभी नहीं रुक रहा है, नीचे की तरफ 2-3 रेड कैंडल ड्रॉप कैंडल दे रहा है, क्लोज कर रहा है, उसके बाद प्राइस जाएगा 300 पर, और संभावना है मैक्सिमम 300 पर रिट्रेस करने की हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं चार्ट को। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके हम सारे इंडिकेटर्स को हटा देंगे, सिर्फ मूविंग एवरेज 50 को रखेंगे शुरुआत में। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज 50 को भी हटा दूँ सिंपली, तो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको डिमांड जोन के बारे में बताता हूँ, और मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में बताया होगा बहुत पहले। अगर प्राइस इतने को ब्रेकआउट करेगा तो हमारा डिमांड जोन यहाँ पर बन रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये डिमांड जोन है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो प्राइस की जो रेंज है वो हमारी प्राइस की रेंज है 55, और दूसरा हमारा है 53, 52। ठीक है, यानी कि प्राइस आएगा इस रेंज तक। यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल आई यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे आप इस चीज़ को, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस रेंज में आकर प्राइस ने 3 कैंडल दी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, रेड कैंडल, और उसके बाद एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके की कैंडल आपको, जिसमें विक बहुत ही बड़ी है, यानी कि बायर एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। सेलर के हाथ में पावर चली गई थी, सेलर के हाथ से पावर चली गई थी बायर के पास में। तो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5% का गेन आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं आगे के टारगेट क्या मिल सकते हैं, क्या यहाँ पर एंट्री लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट इंडिकेटर यूज़ कर लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। पिवट इंडिकेटर आपको लीडिंग इंडिकेटर है, जो आपको आगे के टारगेट्स बताता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। यानी कि आपको दिख रहा है कि S2 पे इसने सपोर्ट लिया और S1 के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारा अगला टारगेट है। पुराने S2 को भी आप रख सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देख सकते हैं तो 68 का टारगेट है, अदरवाइज आपको 71 का टारगेट रख के चलना चाहिए। इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो जिसने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो आप देखोगे कि जो उसकी जो प्राइस की गिरावट है वो काफ़ी ऊपर से प्राइस गिरा है, लगभग 85 से उसकी जो प्राइस है वो गिरकर 56 तक चला गया है। अब यहाँ पर जो है 56 पर आपको दिख रहा है कि डिमांड जोन, तो यहाँ पर एवरेजिंग हो सकता है, जिसने बिल्कुल हाई पे बाई किया हो एवरेजिंग कर रहा। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज़ करनी है अगर आप 2 से 3 महीने में ठीक ठाक प्रॉफिट, यानी कि 30% 40% का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। यानी कि अगर आप 2 से 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा याद रख के यूज़ करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।